गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा सैनी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था फ्रैक्शंस। कल हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। क्या होते हैं फ्रैक्शन? जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और जहाँ पे हम q की वैल्यू को 0 नहीं रख सकते उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। अब इसमें कोई भी हो सकता था कि नंबर कोई भी हो सकता था, जैसे 3/4, 9/8, 12/15। ये सब हमने कल पढ़े थे और हमने कल कुछ क्वेश्चंस भी किए थे एक्सरसाइज के 1-2। अब आज पहले मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे और फिर उसके बाद में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे कि ठीक है मैम, ये सब तो होते हैं कि फ्रैक्शन तो हो जाएंगे कि जो भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, मतलब कोई भी नंबर हम अपॉन में लिखे उसे हम फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, अब ये नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? ये नंबर कोई भी हो सकते हैं कि ये नंबर हो सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर हो। हाँ, अब आप 6th में हैं तो आपने शायद नेचुरल नंबर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आई डोंट नो। मैं आपको बता देती हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। देखो, आप नेचुरल वर्ड को पढ़ो, इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि नेचुरल मतलब जो हमारे नेचर में होंगे, है ना, उसी को हम नेचुरल कहेंगे ना। कि नेचुरल से नेचर मीनिंग आता है ना जल्दी से अपने माइंड में, कि नेचुरल जो भी हमारे नेचर में होते हैं। तो जो भी नंबर पूरे, अब नेचर में आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ आधी होती है क्या, कि भाई आधी है तो कोई भी चीज़ नहीं होगी, हमेशा वो चीज़ क्या होगी? पूरी होगी। जिस कोई भी चीज़ होगी तो वो हमेशा कंप्लीट होगी। तो नेचुरल नंबर वही होते हैं जो हमेशा कंप्लीट होते हैं। अब कंप्लीट क्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हमेशा नंबर कंप्लीट होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से इनफाइनाइट तक, 100, 200, 400, 8921, ये भी है तो कंप्लीट ही ना। तो जो भी नंबर पूरे हमेशा कंप्लीट होंगे उसे हम नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक है, कि फ्रैक्शन नेचुरल नंबर बिल्कुल हो सकते हैं फ्रैक्शन कि अब मैम ये तो है ही, अपॉन में तो कुछ है ही नहीं। तो देखो, जैसे 2 है, अपॉन में कुछ है ही नहीं तो मैम ये फिर फ्रैक्शन कैसे हुआ? तो जब किसी के भी अपॉन में कुछ नहीं होता हम उसके अपॉन में 1 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? 1 लगाने से देखो ये नंबर तो वही रहा, चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, है तो 2 ही, 1 है तो क्या 2 का 2 ही, बट अपॉन में 1 लगाने से ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये अपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही 136 है तो नेचुरल नंबर है, देखो कंप्लीट है ना 136, आधा तो है नहीं। तो 136 अपॉन में हम 1 लगा देंगे तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा। तो जितने भी नेचुरल नंबर है हमेशा कंप्लीट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, आपको याद रखना है। और इसके अपॉन में अगर अपन 1 लगा दे तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब किस फॉर्म में हो जाते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में वो भी हो जाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के बाद में आता है होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर। अब होल देखो, होल नंबर में आपको ये होल दिख रहा है? होल मतलब छेद। छेद कैसा होता है? गोल होता है। मतलब इससे आपको याद रख सकते हो कि होल नंबर, गोल मतलब गोल क्या होता है मैथ्स में? 0। मतलब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से स्टार्ट होंगे, फिर आगे चलते रहेंगे 0, 1, 2 होंगे होल। होल मतलब एक तरह से पूरा भी होता है, होंगे तो पूरे नंबर। बस स्टार्ट कहाँ से होंगे? 0 से। नेचुरल नंबर कहाँ से होगा? 1 से। ये कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से। ये 0 से आगे तक चलते रहेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कितने भी हो सकते हैं, ये नंबर कितने भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट होंगे कि भाई मैथ्स में नंबर तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है ना, इसलिए ये इनफाइनाइट चलेंगे। ओके, ये भी वो बाकी तो सब चीज़ सेम ही है। 1/1 कर देंगे, 3/1 कर देंगे, 89/1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये हमारे फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं नेचुरल नंबर, ये होते हैं होल नंबर। ठीक है, अब एक होते हैं पॉजिटिव मतलब प्लस वाले नंबर, एक होते हैं नेगेटिव मतलब माइनस वाले नंबर। कौन से नंबर? देखो, पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? जो प्लस में रहेंगे। आई थिंक आपने 5th में नहीं पढ़ा हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर जो प्लस में चलते, किस में चलते हैं? प्लस में। जैसे +1, जो पॉजिटिव मतलब अच्छा चीज़ ना, पॉजिटिव मतलब अच्छी चीज़ मतलब बढ़ना, प्लस में रहेगा तो +1, +2, +3 डैश 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 86।
एक होते हैं नेगेटिव नंबर। क्या होते हैं? नेगेटिव। जैसे नेगेटिव मतलब बुरा, गंदा। ऐसे याद रख सकते हो ना कि नेगेटिव मतलब कम होना। क्या होना? कम होना। मतलब ये नंबर कम मतलब हम माइनस करते हैं मैथ्स में, -1, -2, -3 डैश 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 etc कि हाँ ठीक है, ये चीज़ होती है नेगेटिव और ये चीज़ होती है पॉजिटिव। और इन दोनों को साथ में क्या कहते हैं? इन दोनों को साथ में कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों मिल जाते हैं तो उन्हें हम इंटीजर कहते हैं। देखो जैसे नेगेटिव नंबर होते क्या है कि ये इसमें चलते हैं ऐसे कि एक नंबर लाइन होती है। ये तो आपने 5th में की हुई है नंबर लाइन, तो कि ऐसे एक नंबर लाइन होती है ना, ठीक है। ये ऐसे एक नंबर लाइन होती है, यहाँ बीच में 0 होता है। अब इधर मतलब राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे प्लस के होते हैं। किसके होते हैं? प्लस के। और लेफ्ट साइड मतलब इधर के साइड जितने भी नंबर होते हैं वो सारे होते हैं माइनस के। यहाँ पे 1 तो यहाँ भी 1, बट ये 1 प्लस का हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे 2 तो यहाँ पर भी डिस्टेंस भी दोनों में एकदम सेम रहेगा। ध्यान रखना ये जितने पे है उतने पे ही रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर नंबर इधर भी बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ेगा। बस फर्क कितना होगा कि इधर अगर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस। अब इसका फ्रैक्शन में क्या यूज़ है मैम? तो फ्रैक्शन में इसका ये यूज़ है कि कोई भी जैसे नंबर है अगर वो प्लस हो रहा है तो वो क्या होगा? माइनस भी होगा ना। कि जैसे एक नंबर लिखा मैंने 3/9, अब ये प्लस में है, अब ये हो सकता है माइनस में भी हो। अभी ये किस में है? प्लस में। अभी माइनस में भी हो सकता है, तो -3/9 ये माइनस है, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/-9, और हो सकता है अपन को ऐसे दे दे -3/-9। ये अपन को ध्यान रखना है कि बस अगर माइनस है तो मतलब जो भी नंबर लाइन है उसकी लेफ्ट साइड वाले नंबर अपन को दिए हुए हैं, और अगर प्लस है मतलब अपन को नंबर लाइन की राइट साइड वाले अपन को सारे जो भी है उधर काम करना नहीं। ठीक है, ये होगा आपका क्या? फ्रैक्शन की, जिसमें क्या होंगे? नेचुरल नंबर भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे और होल नंबर भी होंगे। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर जिसमें दोनों नंबर आते हैं। होल नंबर तो आते ही है बट पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये मैंने आपको लिखा है, आपको ये याद रखना है अच्छे से कि क्या होते हैं इंटीजर, जिसमें प्लस और माइनस दोनों नंबर आते हैं, और ये कितने भी होते हैं बस ये ऐसे ही रहेंगे। अब इसको अगर फ्रैक्शन बनाना है तो बस वही अपॉन में क्या लगे, जैसे -2 को हमें फ्रैक्शन बनाना है तो अपॉन में क्या लगा देंगे? 1। -9 को बनाना है तो अपॉन में 1 लगा दो। -11 को बनाना है अपॉन में 1 लगा दो। -86 को बनाना है तो अपॉन में क्या लगा देंगे? 1। ठीक है, बस आपको इससे याद रखना है। ओके, कि क्या होते हैं इंटीजर, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे उन्हें हम कहेंगे इंटीजर्स। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो कल हमने ये किया था, कल हमने ये क्वेश्चन कर लिया था, है ना। कल हमने ये क्वेश्चन कर लिया था और ये भी कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन क्या है? आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर लंच। की फ्रेंड से स्कूल गए तो उन्होंने क्या करा? लंच शेयर किया आपस में। आर्य हैज़ बॉट 2 सैंडविचेज। आर्य कितने सैंडविचेज लेके आया? 2 सैंडविचेज। 1 मेड ऑफ वेजिटेबल, एक सब्जियों का वेजिटेबल का सैंडविच बना हुआ था और एक जैम का बना हुआ था। द 2 अदर बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। लेकिन बाकी के 2 बॉयज़ क्या थे? अपना खाना लाना ही भूल गए। तो आर्य उनका फ्रेंड था। आपका भी जैसे कोई फ्रेंड होता है लंच बॉक्स नहीं लाता है तो आप उसके साथ शेयर करते हो, वैसे ही आर्य क्या करा? उसने अपने सैंडविचेज उन दोनों के साथ में शेयर किए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आर्य, अब 2 सैंडविच है और तीनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो 2 सैंडविच को वो इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करेगा? तो देखो नेक्स्ट पेज। देखो सैंडविच होता कैसा है, ये तो आप सबको पता है कि सैंडविच इस ट्रायंगल के शेप में होता है ना। ऐसे होता है ना सैंडविच। अब इस एक सैंडविच ये है और एक सैंडविच ये है। अब सैंडविच तो 2 ही है और डिवाइड कितने लोगों में करना है?
3 लोगों में, और तीनों को एक वेजिटेबल सैंडविच भी चाहिए और जैम सैंडविच भी चाहिए। तो आर्य ने क्या किया, एक सैंडविच के 3 पार्ट करे। कितने पार्ट करे, 3 पार्ट के 3 पार्ट वेजिटेबल वाले सैंडविच के कर दिए और 3 पार्ट जैम वाले उसने सैंडविच के कर दिए। तो अब देखो टोटल इसके पार्ट कितने हुए, फ्रेंड्स कितने हैं, 3 फ्रेंड्स है। कौन कौन है, एक आर्या है, एक अभिमन्यु है और एक और फ्रेंड का नेम क्या है, एक और फ्रेंड का नेम है, अभी देखते हैं, विवेक। क्या नेम है, विवेक की। आर्य, अभिमन्यु और विवेक, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 7.1 का ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ठीक है। कि आर्य, अभिमन्यु, विवेक। अब देखो वेजिटेबल सैंडविच है, अब टोटल पार्ट किए कितने हैं, 3। आर्या ने कितने पार्ट किए वेजिटेबल सैंडविच के, ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेजिटेबल सैंडविच की। 3 पार्ट इसके किए, 3 पार्ट इसके किए और 3 पार्ट इसके किए। और ये आपको पता है फ्रैक्शन में नीचे क्या आता है, जो हमेशा टोटल होता है। तो टोटल कितने पार्ट थे, 3 किए। अब आर्या ने 3 पार्ट थे और 3 ही फ्रेंड्स है, तो आर्या को भी 1 पार्ट मिला, अभिमन्यु को भी 1 पार्ट और विवेक को भी 1 पार्ट। फिर जैम सैंडविच, वही सेम चीज़ की 1 पार्ट किया, टोटल कितने हिस्से किए, 3। 1 पार्ट मिला, टोटल कितने पार्ट किए, 3। 1 पार्ट मिला, टोटल कितने पार्ट किए, 3। आपको समझ आया ना कि भाई एक सैंडविच वेजिटेबल का था, एक सैंडविच जैम का था। तो वेजिटेबल के भी उसने 3 पार्ट किए, जैम के भी उसने 3 पार्ट किए। अब सबने एक एक पार्ट ले लिया। अब अपन से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर। कि आर्य अपने सैंडविच को कैसे डिवाइड करे, मतलब आर्य अपने सैंडविचेस को कैसे बांटे कि उसके सारे फ्रेंड्स को इक्वल पार्ट मिले। ये तो हम पहले ही बता चुके कि आर्य क्या करे, आर्य कट अ सैंडविच इनटू 3 पीस। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें ना ए है, इसका फर्स्ट है कि आर्य कट्स दी सैंडविच इनटू 3 पीसेस। कट अ सैंडविच लिखो, क्योंकि अ मतलब क्या होता है 1 की। एक सैंडविच को अगर वो कितने पीस में कट करे, 1 पीस में। आर्या कट्स अ सैंडविच इनटू कितने पीसेस, 3 पीसेस। आपको भी अपने आप से बोलना है, जो मैम बोल रहे कि हाँ ये है, बोल बोल के लिखोगे आपको जल्दी लर्न होगा। जो भी लिखते हो, जो भी करते हो, आपको बोल बोल के लिखना है कि आर्या कट्स अ सैंडविच इनटू 3 पीसेस। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। अब वो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। की हर एक बॉय को, देखो अ सैंडविच बोला है, मतलब एक सैंडविच का एक बॉय को कितना पार्ट मिलेगा। देखो एक सैंडविच का एक को कितना पार्ट मिल रहा है, 1/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। ओके, आया समझ में कि जो 2 सैंडविच थे उनको उसने कैसे कट किया, 3 पार्ट्स में कट कर दिया। एक को एक हिस्सा मिला जैम का और एक हिस्सा वेजिटेबल का मिला। फर्स्ट क्वेश्चन था कि उनको कैसे कट करें, तो कि उनको एक सैंडविच को वो 3 पार्ट में कट करें। और सेकंड क्वेश्चन कि एक जने को एक सैंडविच का कितना हिस्सा मिला, एक जने को एक सैंडविच के पार्ट कितने किए थे, 3। हिस्सा कितना मिला, 1। और यही अपन को बताना था, ठीक है। नेक्स्ट इज, देखो अब ये क्वेश्चन भी अपना हो गया, हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया है ना। ये हो गया। नेक्स्ट 7, कंचन डाइज ड्रेसेस। की कंचन क्या कर रही है, ड्रेस को डाई कर रही है, मतलब कलर लगा रही है। शी हैड टू डाई 30 ड्रेस। उसको कितनी ड्रेस को डाई करना है, 30 ड्रेसेस को उसे डाई करना है। शी हैड सो फार फिनिश 20 ड्रेस। अब उसने 30 में से 20 उसने कंप्लीट कर ली है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस शी हैड फिनिश्ड, मतलब अपन को बताना है कि उसने कितनी ड्रेसेस फिनिश की है। तो बहुत ईजी है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि टोटल ड्रेसेस है कितनी, टोटल ड्रेसेस आर 30। शी ऑलरेडी डाइड, कि मतलब उसने डाइड कितनी ड्रेसेस कर ली है, 20। अब हमें फ्रैक्शन बताना है कि डाइड
हमें क्या बताना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस सी हैड फिनिश्ड, कि उसने कितनी ड्रेसेस फिनिश की है। तो कुछ नहीं, बस इजी सी है कि फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस, पहले आप अपने आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, शी फिनिश्ड, कि उसने कितनी ड्रेसेस फिनिश कर ली। देखो फिनिश की कितनी है 20, और जितनी फिनिश करती है वो हमेशा कहाँ आता है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में। तो मतलब 20 अपॉन, और नीचे डिनोमिनेटर मतलब नीचे हमेशा क्या आता है 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। और आंसर को आप हमेशा ऐसा हाईलाइट मतलब एक बॉक्स में बना दो ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब उसके पास टोटल 30 ड्रेसेस थी, उसमें तो उसने 20 को फिनिश कर लिया, मतलब 20 ड्रेसेस को उसने कलर कर लिया है। तो अब उसके पास कितनी बची है 20, कितने फ्रैक्शन कर लिया, मतलब 20 ड्रेसेस की, और कितने में से 30 में से। अब उसके पास कितनी ड्रेसेस बची है, अगर 30 में से 20 कर लिए तो बची कितनी है 10, मतलब उसको 10 ड्रेसेस और डाई करनी है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमने कर लिया ना। ये क्वेश्चन भी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। ठीक है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर लिखने, क्या लिखने हैं नेचुरल। और अभी मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे नेचर में होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं 2 से 12 तक। ओके, नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, 2 से 12 तक लिखने हैं। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब हमें इनमें से पूछा है कि प्राइम नंबर बताओ। प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, जल्दी जल्दी सोचो सोचो अपने अपने मन में, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर जो सिर्फ 1 की टेबल में ही आता है, जो 1 की और खुद की टेबल में आता है, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। नंबर विच कम्स इन टेबल, कि जो सिर्फ खुद की ही टेबल में आए और 1 की टेबल में ही आए। इन टेबल ऑफ 1 एंड नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ मतलब खुद की टेबल में, मतलब खुद की टेबल में इज कॉल्ड, उसी को हम क्या कहेंगे प्राइम नंबर। क्या कहेंगे प्राइम नंबर, है ना। अब यहाँ पे देखो ऐसे कौन कौन से नंबर है जो सिर्फ खुद की टेबल में ही आता है। 2 सिर्फ खुद की टेबल में आता है, बिल्कुल। 3, तो यहाँ पे आप लिखो प्राइम नंबर कौन कौन से, एक तो 2 है, एक 3 है, फिर 4 है क्या, देखो 4 1 की टेबल में तो आता ही है, 1 की टेबल में तो सारे आएंगे 2, बट 4 2 की टेबल में भी आ रहा है, मतलब 4 क्या हो गया प्राइम नंबर नहीं है। 5 है क्या, बिल्कुल है मैम। 6 है क्या, नहीं है क्योंकि 6 2 के टेबल में भी आ गया, 3 की टेबल में भी आ गया। 7 है क्या, बिल्कुल है। 8 है क्या, नहीं है, 8 2 की टेबल में भी आ गया, 8 4 की टेबल में भी आ गया, मतलब 8 नहीं है। 9 नहीं है, 3 की टेबल में भी आता है, इसलिए 9 नहीं है। 10 तो बिल्कुल नहीं होगा, 2 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में आएगा। 11 है क्या, बिल्कुल है। और 12 है क्या, नहीं है क्योंकि 12 2 की टेबल में भी आता है। ठीक है, अब प्राइम नंबर ये लिख दिया कि भाई ये है। अब अपन को इसका फ्रैक्शन बताना है कि इसका कितना फ्रैक्शन है, इसका अपन को बताना है फ्रैक्शन की कितना फ्रैक्शन प्राइम है। सबसे पहले कितना है वो तो ऊपर लिखेंगे, कितने हैं 1 2 3 4 5, कितने टोटल नेचुरल नंबर है 5। टोटल नीचे क्या आता है टोटल, अब टोटल नंबर्स है कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नीचे क्या आ जाएगा 11, मतलब
2 से 12 के बीच में मतलब टोटल 11 नंबर होते हैं, उनमें से 5 क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया, आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 113। देखो 10 से 113 लिखना है, लिखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 102 से 113 तक है ना, नेचुरल नंबर ही लिखना है। तो लिखो 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 एंड 113। ठीक है, हमने लिखा। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। अगेन हमसे पूछ रहा है कि प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। सबसे पहले देखो, जो भी नंबर है 102 प्राइम नंबर लिखना है। अभी मैंने आपको बताया टेबल, 102 प्राइम नहीं होता है, 103 बिल्कुल प्राइम नंबर होता है, 104 नहीं होता, 105 नहीं होता, 106 नहीं होता, 107, 108 नहीं होता, 109 प्राइम नंबर है, 1010 नहीं है, 111 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 113 प्राइम नंबर है। अब हमें इसका फ्रैक्शन बताना है, वही सेम चीज़। प्राइम नंबर है कितने, 4, कितने में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से 4 क्या है, प्राइम नंबर्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है ना। नंबर 9 10, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्किल हैव एक्स इन देम। देखो इनमें से कितने सर्किल में एक्स है, टोटल सर्किल है कितने के, तो यहीं पे अपन कर सकते हैं कि टोटल सर्किल है कितने, वो नीचे आएगा। टोटल सर्किल कितने हैं, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्रॉस कितने में, 1 2 3 4 कितने में है, 4 में, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 4। हो गया क्वेश्चन है ना, कि टोटल सर्किल्स थे 8 और कितने में है, 4 में है क्रॉस, तो हमने लगा दिया ऊपर 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्रिस्टन रिसीव्ड अ CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे। कि क्रिस्टन को उसके बर्थडे पे उसने क्या मिला, एक CD प्लेयर मिला, मतलब जिसमें अपन कैसे डाल के देखते हैं ना वीडियो, वो प्लेयर मिला। शी बॉट 3 CDs एंड रिसीव 5। अब देखो उसने खुद ने तो 3 खरीदी और बर्थडे था तो 5 उसको और गिफ्ट में मिल गई। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ टोटल CD डिड शी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट। देखो अब क्वेश्चन नंबर ये है 11। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले तो देखो शी बॉट कि उसने कितनी खरीदी, और शी रिसीव्ड एज गिफ्ट, और उसको गिफ्ट में कितनी मिली है ना, यही हमें बताना है। अब उसने देखो खरीदी कितनी है, शी बॉट 3 एंड रिसीव्ड गिफ्ट एज 5। उसने खरीदी कितनी है, 3, और एज अ गिफ्ट कितनी मिली है उसे, 5। तो टोटल उसके पास में कितनी CDs हो गई, ये पहले ही लिख देते हैं हम, टोटल कितनी हो गई, 3 + 5, टोटल तो ऐसे ही होंगे ना कि अब टोटल CDs कितनी हो गई, कि भाई 2 टॉफीज जैसे आपके पास में पहले से ही थी, 2 आपको आपके ब्रदर ने और दे दी, तो अब आपके पास कितनी हो गई, 4 हो गई ना, ऐड किया ना, इसे इसको भी ऐड करेंगे कि अब उसके पास टोटल CDs कितनी हो गई है, 8 CDs हो गई है। अब हमें बताना है सबसे पहले फ्रैक्शन ऑफ CDs शी रिसीव्ड, कि उसे कितनी CDs मिली है। तो उसे देखो शी रिसीव एज गिफ्ट, कि उसे एज अ गिफ्ट कितनी CDs मिली है, एज अ गिफ्ट उसे मिली कितनी है, 5, और टोटल CDs है कितनी, 8। ठीक है, नेक्स्ट में है कि कितने फ्रैक्शन, नेक्स्ट क्या होगा कि फ्रैक्शन ऑफ CDs की फ्रैक्शन ऑफ CDs
सी रिसीव्ड शी बॉट फ्रैक्शन ऑफ शी सी बॉट, कि उसने कितनी सीडीज खरीदी थी, उसने 3 खरीदी थी आउट ऑफ 8। ओके, कि भाई उसने कितनी गिफ्ट में मिली है, तो वो हो जाएगा, उसको गिफ्ट मिली है 5 तो अपॉन 5 हो जाएगा, और उसको 3 खरीदी तो वो 3/8 हो जाएगा। ओके, ये 2 आपके इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब आज हमने ये भी पढ़ा कि फ्रैक्शन में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, और फ्रैक्शन, और हमने कुछ आज क्वेश्चंस भी किए, और इसी के ये वाली एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर लिए। ओके, सो अब आज ये भी अपना कंप्लीट हो गया, तो अब इतना ही, बाकी का हम कल करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, और बाहर नहीं जाना है। ओके।